राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। जिले के हटा में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। फिल्म दृश्यम की तर्ज पर हुए इस हत्याकांड का जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने खुलासा किया। दरअसल इस हत्याकांड में 7 साल पहले एक नाबालिग की हत्या करके उसके शव को जमीन में दफन कर दिया गया था। वहीं बालक का शव नरकंकाल के रूप में नगर के मुक्तिधाम में ही नदी किनारे मिला। दरअसल 20 फरवरी 2016 को पटना निवासी कुंजीलाल मिश्रा के द्वारा हटा थाना में गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि उनका 15 वर्षीय बालक अनिकेत मिश्रा 2 दिन से घर नहीं आया। बालक हटा के कमला नेहरू वार्ड में किराए के मकान में रहता था। वहीं नाबालिग बालक से मामला जुड़ा होने के चलते पुलिस ने अपराध क्रमांक 48/16 धारा 363 में मामला दर्ज कर गुमशुदा बालक की तलाश शुरू कर दी। अनिकेत को आखिरी बार सतीश साहू एवं टीकाराम विश्वकर्मा के साथ देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ की, लेकिन दोनों पुलिस को गुमराह करके बच निकले। वहीं इसके बाद अनिकेत के पिता द्वारा अपने पुत्र को खोजने के लिए उच्च न्यायालय की भी शरण ली गई, लेकिन इसके बाद भी गुमशुदा पुत्र का कोई सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि फिर एक बार पुलिस ने जब सतीश साहू को बुलाकर उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बालक की हत्या करना कबूल कर लिया। मुख्य आरोपी टीकाराम विश्वकर्मा के अवैध संबंधों की जानकारी बालक को लग गई थी। बालक वह जानकारी किसी को बता न दे, इस कारण उन्होंने बालक की हत्या कर दी एवं लाश को नदी किनारे दफन कर दिया था। आरोपी द्वारा बताए स्थान पर जब पुलिस ने खुदाई की तो वहां नरकंकाल मिला। सब में कुछ हड्डियां ही शेष रह गई थीं। वहीं सतीश साहू ने टीकाराम विश्वकर्मा के द्वारा चाकू से हत्या करना बताया। पुलिस ने दोनों के पास से कुछ साक्ष्य भी प्राप्त किए हैं। दोनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा कंकाल की DNA टेस्टिंग कराई जा रही है, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बारे में जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। वर्ष 2016 के फरवरी महीने में 19 तारीख को अनिकेत मिश्र नाम का एक लड़का अपने घर से कहीं चला गया था, जिसकी घूमने की रिपोर्ट 20 तारीख को उसके पिता कैलाश मिश्र द्वारा की गई थी, जिस पर थाना हटा में अपराध कायम 363 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। उसके बाद से लगातार पुलिस ने प्रयास किया था, बहुत मेहनत की थी पुलिस ने, और मेहनत का नतीजा यह है कि पुलिस ने जिन जो आरोपी अभी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उनसे अनेकों बार पूछताछ की। यानी पुलिस के भी टारगेट में उस समय भी थे ये लोग, क्योंकि इन्होंने घटना के बारे में कुछ जानकारी दी नहीं थी, बातों को टाला था। उस समय बयान में इधर उधर की बातें बताते रहे, इस कारण से उस समय तक खुलासा नहीं हो पाया था। परंतु पुलिस ने
तब से लगातार लगी हुई थी और इस घटना को लेके काफ़ी चीज़ें हुई थी। तो और तत्कालीन टीआई साहब जो वर्तमान में वहाँ के एसडीओपी हैं, उनके लिए था कि किसी तरह घटना खुलनी चाहिए और मुखबिर तंत्र का उपयोग करते हुए पुलिस को एक जानकारी मिली कि जिन दो लोगों ने घटना घटित की है उसमें से एक आरोपी ने किसी के से नशे की हालत में बोला था कि गलती हो गई थी हम लोगों से। इस क्लू के आधार पर पुलिस ने काम करना शुरू किया। काम करने के बाद मुख्य आरोपी टीकाराम विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चूँकि आरोपी घटना के समय नाबालिग था इसलिए उसका नाम हम नहीं बता सकते, बट दो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर पूछताछ की तो टीकाराम विश्वकर्मा ने घटना को स्वीकार किया। घटना को स्वीकार करने के बाद उसके द्वारा जब पुलिस से पूछा गया, भाई अगर तुमने इसकी हत्या की है बालक की, तो बालक कुछ कहाँ छुपाया है, तो उसने एग्जैक्ट उसी स्थान पर ले गया और जहाँ पे लाश को छुपाया था और वो ऐसे सारे तथ्य बताए जो जिस प्रकार से घटना को लाश को छुपाने के लिए उसने क्या क्या उपाय किए थे, वो सारे लक्षण वहाँ पे मिले और उसके आधार पे हमने वहाँ से अस्थि अवशेष बरामद किए हैं। अस्थि अवशेषों का आज पीएम हुआ है और कल हम इसकी डीएनए रिपोर्टिंग कराएंगे। और चूँकि आरोपी गणों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने घटना घटित करके पर्टिकुलर प्लेस पे डेड बॉडी छुपाई थी, ये बात प्रमाणित होने से हमने उनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया और इस मामले में डीएनए टेस्टिंग की कार्रवाई पृथक से की जाएगी। इसके अलावा एक फैक्ट जांच में ये भी सामने आ रहा है कि इसने किसी अन्य व्यक्ति को भी घटना के बारे में उस समय बताया था जो उसका परिजन है, लेकिन उसने इस घटना को पुलिस को नहीं बताया था। इस तथ्य पे विवेचना चल रही है और किसी अन्य व्यक्ति को बताया था और उसने पुलिस को नहीं बताया, तो अभी समान रूप से अपराध है, 120B के तहत आता है। पुलिस उसमें भी कार्रवाई करेगी और निसंदेह जो है तत्कालीन थाना प्रभारी और वर्तमान एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह और थाना प्रभारी मनीष मिश्रा, उनका पूरा थाना का स्टाफ जो इसमें लगा था, वो सभी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया और इस घटना के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की और एक लगभग 7.5 साल पुराने हत्या के अपराध का एक तरह से खुलासा कहा जाएगा। हालांकि हत्या की धारा अब बढ़ेगी, लेकिन उस समय ही ये हत्या कर दी गई थी, घटना दिनांक को ही हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या हुई थी, किस वजह से हुई थी? अनिकेत मिश्रा नाम के लड़के की हत्या हुई थी और ये जो है गौरी शंकर मंदिर से लगा हुआ जो शमशान है उसके पास ही शमशान से लगी हुई के इलाके में ही एक सुनसान जगह पे डेड बॉडी को छुपाया गया था। अनिकेत मिश्रा को आरोपी टीकाराम विश्वकर्मा के अनैतिक संबंधों की जानकारी थी। उसे ऐसा लगता था कि वह जो है इस बात को लोगों को बता रहा है, जिसकी वजह से इसको कई लोगों ने कई बातें कही थी और ये विवेचना में आया है। शुरुआती विवेचना में सारी चीज़ें आई हैं कि कई लोगों ने कहा था कि हमारे लड़के के साथ ना घूमो, ये ना घूमो, ये तमाम बातें आई थी। तो वो उसी संबंधों की चूँकि मृतक को जानकारी थी, इसलिए उसने जो है उसको रास्ते से हटाने के लिए, ये हमारे सारे भेद ही खोल रहा है, इसलिए उसने खत्म कर दिया।